बड़ी और आज दिन की अहम खबर के साथ करेंगे। और आपको बता दें कि आज दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज देखने को मिली, क्योंकि लोकसभा में आज 3 अहम बिलें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पेश किए गए। और ये बिल पूरे मुल्क के साथ साथ खासकर जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहम है। और बड़ी खबर यह है कि अब इन बिलों को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपर्द किया गया है, यानी JPC को ये फिलहाल इन्हें सुपर्द किया गया है JPC कमेटी को, जिसमें लोकसभा के 21 मेंबर होंगे, राज्यसभा के 10 मेंबर होंगे, जो इन बिलों पर अपनी सिफारिशात जो है वो पेश करेंगे। और ये बड़ी और अहम खबर, और न सिर्फ पूरे मुल्क के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी ये अहम खबर है, क्योंकि 3 अहम बिलें जम्मू कश्मीर के मुतलिक भी ये बिल है। आज जब ऐवान में इन बिलों को पेश किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने खुलकर इसकी मुखालफत की, अपोजिशन ने, और उन्होंने कहा कि ये बिलें रियासती हुकूमत और अपोजिशन को निशाना बनाने की कोशिश है। लेकिन इस हंगामे के बीच ये फैसला हुआ कि बिलों को फिलहाल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपर्द किया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा ने आईनी तरमीमी बिल, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला या किसी भी वज़ीर को संगीन जुर्म में गिरफ्तार होने और 30 दिन के लिए अदालती हिरासत में रखने की सूरत में ओहदे से हटाने और 2 दीगर बिलों को हिज़्ब इख्तिलाफ की शदीद मुखालफत और हंगामा आराई के दरमियान मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन की शदीद मुखालफत के दरमियान आइन 130वें तरमीमी बिल 2025, यूनियन टेरिटरीज तरमीमी बिल 2025 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2025 को पार्लियामेंट में पेश किया। अपोजिशन जमातों ने इन बिलों को अपोजिशन जमातों की हुकूमत को निशाना बनाने के लिए बनाए गए बिल करार देते हुए उनको वापस लेने का मुतालबा किया। बिल में ये शर्त रखी गई है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला या किसी दूसरे वज़ीर को संगीन जराइम में 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है, जिसकी सज़ा 5 साल या इससे ज़्यादा की होगी, तो उसे अगले ही दिन उनके ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा। ताहम हिरासत से रिहाई के बाद ऐसे शख्स को दोबारा ओहदा दिया जा सकता है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिल को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेजने की तजवीज़ पेश की, जिसे सूती वोट से कबूल कर लिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बिल को पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी को भेजने की तजवीज़ पास हो गई है और अब इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबरान, यानी कुल मिलाकर 31 मेंबरान इस कमेटी में शामिल होंगे, जो इन बिलों का जायज़ा लेंगे। कमेटी से कहा गया कि वो पार्लियामेंट के अगले इजलास के पहले दिन अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर, ये 3 बिलें जो आज पार्लियामेंट में पेश की गई, बिलाकर हंगामे के बीच इन बिलों को पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी को ये भेजे गए हैं और कमेटी तश्कील दी जाएगी इस वाले से, जिसमें करीबन कुल मिलाकर 31 मेंबर होंगे, जिसमें 21 राज्यसभा के मेंबर, 21 लोकसभा के मेंबर और 10 राज्यसभा के मेंबर होंगे। और फिलहाल कमेटी से कहा गया है कि वो आइंदा इजलास, यानी मानसून इजलास जो कि 22 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, अब जो आइंदा इजलास होगा उस इजलास में वो अपनी रिपोर्ट या अपनी सिफारिशात ऐवान में पेश करें। आइटम नंबर 24, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए,
किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।